सो नेक्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो देखो ट्रांसफॉर्मर यूज होता है वोल्टेज और वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फटाफट। डिवाइस विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब हाई टू लो या लो टू हाई दोनों कर देता है। अच्छा, अब ये जो हाई वोल्टेज है वो होती है एट लो करंट, एट लो करंट। तो आप इसको डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हो, डिवाइस विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज एट लो करंट टू लो वोल्टेज एट हाई करंट एंड वाइस वर्स। ठीक है, तो अगर आप वोल्टेज को, तो अब देखो दो केस आ रहे हैं इसमें, हाई को लो करना और लो को हाई करना। तो उसी पे बेस्ड दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और सेकेंड वन इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो किसको स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं? वोल्टेज को। ठीक है, स्टेप अप का मतलब है इनपुट पे लो वोल्टेज होगी, आगे हाई वोल्टेज होगी, तो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। स्टेप डाउन में क्या होगा? स्टेप डाउन में उल्टा, पहले हाई होगी, पहले हाई वोल्टेज होगी, उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? इसके द्वारा। वर्किंग प्रिंसिपल इसका बड़ा आसान सा होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? अगर एक कोयल में करंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो फ्लक्स लिंक करेंगी सेकंड कोयल में वो भी चेंज होगी, उसकी वजह से सेकंड कोयल में करंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वाले चीज़ को हटा देता हूँ यहाँ से। तो देखो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर है, ये इसका सर्किट डायग्राम मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी पी लिखा हुआ है वो लेफ्ट साइड पे लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का हाफ पार्ट लेफ्ट साइड वाला है, हाफ पार्ट राइट साइड वाला है। लेफ्ट वाला पार्ट इनपुट पार्ट है, ये सारा जो है वो इनपुट पार्ट है, और ये वाला जो सारा है वो आउटपुट पार्ट है। इनपुट पार्ट को हम बोलेंगे प्राइमरी पार्ट। ठीक है, और आउटपुट इज सेकेंडरी। इसीलिए यहाँ पे जहाँ पे आईपी लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ लिखा है आईपी। आईपी इज प्राइमरी करंट, ईपी इज प्राइमरी जो कॉइल्स हैं उसमें जो ईएमएफ जनरेट होगी उसको ईपी बोल देंगे। फिर जो इनपुट पे एसी लगाई होगी उसको वी इनपुट बोल सकते हैं, या वीपी भी बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ वीपी भी लिख देता हूँ, सेम यही वीपी है। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ देखोगे तो आई एस लिखे, सेकेंडरी करंट, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस मतलब लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं उसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी को आप आउटपुट वोल्टेज इसके क्रॉस लेके बोल दोगे कि वी आउटपुट है या सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर आपने लिखना है तो आप ई एस भी लिख सकते हो, ईएमएफ जनरेटेड, वो उसी की वजह से करंट चलेगा और आपके पास आउटपुट आएगी। बचा कौन? जेड पी। अब देखो ये जो कॉयल है ना यहाँ पे लगी हुई, इस कॉयल में, ये कॉयल खुद हमने इंडक्टर बना दी। ठीक है, तो एल तो होगा ही होगा, लेकिन क्योंकि इस ये सुपर कंडक्टर से नहीं बनी है, इसका मतलब इसके साथ एक रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ेगा हमें, जो इमेजिनरी होगा। जैसे आपको अगर याद हो तो बैटरी में वैसे तो रेजिस्टेंस दिया नहीं होता था, लेकिन हम एक अपनी मर्जी से खुद इंटरनल रेजिस्टेंस को सर्किट में शो करते थे, वही यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो एक इंडक्टर है तो उसमें इंडक्टर के साथ साथ आर का भी कंपोनेंट होगा, इसलिए इनका मिला के क्या बनेगा? जेड पी। जेड मतलब इम्पिडेंस। ठीक है,
तो अब देखो होता क्या है, बड़ा ही आसान सी चीज़ है, ये सब तो आपको पता लग ही गया वैसे। तो देखो होगा क्या कि हमें ये पता है कि ईएमएफ जनरेट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट में अब तो वो जो ईएमएफ होगी वो कितनी होगी, जो प्राइमरी में बनेगी। अभी के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि प्राइमरी में जो ईएमएफ बनेगी वो फ्लक्स पे बनेगी, क्योंकि चेंज फ्लक्स होगी। तो माइनस एन पी और डी फाइव बाई डी टी होगी, ठीक है। ये बनी है बैक ईएमएफ, मतलब वोल्टेज सोर्स लगाया था हमने यहाँ इनपुट पे, ये लगाया वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, वोल्टेज चलेगी इस कॉइल में, करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा, वो फ्लक्स यहाँ कोर के थ्रू इसके साथ लिंक करेगी, ऐसे 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 करती रहेगी, और फिर इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। उस ईएमएफ की वजह से एक बैक ईएमएफ इसमें फिर से जनरेट होगी, वही आपकी ईपी है, और वही ऐसे ही एक ईएस भी बनी होगी, ठीक है। तो जो फ्लक्स लिंकेज है ना वो सेम है, ठीक है। ईपी और ईएस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है। वो सिर्फ तभी सेम होते हैं अगर नंबर ऑफ टर्न भी सेम होंगी, जैसा आपने अभी फॉर्मूले में देखा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो करंट या ईएमएफ बनेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स पे, ठीक है। इसके करंट से उसको मतलब तो है, लेकिन चेंजिंग करंट से मतलब है, नंबर ऑफ टर्न इसी पे डिपेंड करेंगी। तो अब यहाँ वापस आ जाओ, तो देखो ये बनी है बैक ईएमएफ, ऐसे ही सेकेंडरी में बनी होगी, जो पहले सेकेंडरी में बनी थी उसकी वजह से एक बैक ईएमएफ प्राइमरी में बनेगी, जो मैंने लेफ्ट साइड लिख दी, ये डी फाइव बाई जो डी टी अभी लिख रहा हूँ मैं, ये सेकेंडरी वाली पहले ये बनी थी, उसकी वजह से बैक ईएमएफ ये बनी, ठीक है। बट हमें तो फ्लक्स लिंक करवाने से मतलब है, तो हम यहाँ से ना वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज सेम है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई पी बाई एन पी, डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई एस बाय एन एस, ये बन जाएगा। तो जैसे ही आपने देखा कि लेफ्ट साइड बराबर है, तो इसका मतलब है कि राइट साइड भी बराबर ही होगी। दैट्स वाई क्या बन जाएगा, ये मिल के बन जाएगा ई पी बाय एन पी इज इक्वल टू माइनस ई एस बाय एन एस। तो आप माइनस माइनस हटाओ, आपके पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई, विच इज़ प्राइमरी ईएमएफ अपॉन प्राइमरी सेकेंडरी ईएमएफ इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस। तो अब आपको ये याद रखना है, ठीक है। यही वोल्टेज आप वी पी बाई वी एन भी लिख सकते हो, सॉरी वी पी बाई वी एस। तो ये वो एक इक्वेशन है जो हमेशा वैलिड होगी, वैलिड फॉर बोथ आइडियल या फिर नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब इसके बाद एक और नई चीज़ आ जाती है, विच इज़ एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी जो है वो भी हमेशा सेम रहेगी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला मतलब सेम रहेगा। एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब ये क्या होता है, तो जैसे कि आपको पता चला कि पावर में क्या आता है, वी आई आर, ये सब आते हैं, यहाँ पे आएगा वी आई जेड। तो आप लिख सकते हो पावर आउटपुट को वी सेकेंडरी आई सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वी प्राइमरी आई प्राइमरी। एक फॉर्मूला ये है, आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आई स्क्वेयर आर वाला, तो आई एस का स्क्वेयर जेड एस डिवाइडेड बाय प्राइमरी करंट का स्क्वेयर और प्राइमरी की इम्पिडेंस। ऐसे ही एक वी का भी होता है, तो वी एस स्क्वेयर बाय जेड एस इंटू नीचे क्या आएगा, वी प्राइमरी का स्क्वेयर इंटू जेड प्राइमरी। ये बन गया आपका एक फॉर्मूला, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफिशिएंसी चेंज होती रहती है, तो उसके हिसाब से आपने इसमें से कोई भी यूज़ कर लेना है, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल के लिए बता देता हूँ एक, मान लो आपको एफिशिएंसी दी है, ठीक है। आप एक आपको एफिशिएंसी दे दी, एक आउटपुट पावर दे दी है, और आपको बोला है कि इनपुट करंट बताओ, आपको वीपी भी दे दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली जब आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें, एक दो तीन ये हैं, तो आप क्या करोगे, इन तीनों का फॉर्मूला यूज़ करोगे और आई पे आ जाएगा। ऐसे ही सब चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, ठीक है।
अभी जो हम स्पेशल केस देख रहे हैं वो देख रहे हैं आइडियल के लिए। आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो देखो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में एफिशिएंसी होती है 100%, मतलब 1। ठीक है, कहीं और कुछ दी होगी तो आप वो पुट कर सकते हो। अब देखो इसके आने से क्या होगा, इसके आने से ये सारी कंडीशंस वैलिड होगी। हम इसमें से दो यूज़ कर लेते हैं, एक दो। ठीक है, ये सेम ही है। तो देखो अगर जो ईटा है आपका, ईटा मतलब एफिशिएंसी, अगर ये 1 होगी तो मतलब ये अपर लोअर के बराबर होगी पावर, ये पावर इसके बराबर होगी। इसका मतलब इसके आने से क्या होगा, एफिशिएंसी 1 होने पे क्या होगा, जितनी भी इनपुट में पावर जनरेट होगी वो सारी की सारी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, आउटपुट सर्किट में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो इस इक्वेशन को चेक करते हैं पहले। तो 1 2 तीसरे नंबर पे जो लिखी है, तो इसका मतलब क्या होगा, वी एस आई एस इज इक्वल टू वी पी आई पी होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ, ये इसकी वजह से क्या होगा, हम इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं। तो देखो वी पी बाय वी एस क्या बन जाएगा, आई एस अपॉन आई पी बन जाएगा। और हमें ये भी पता है कि वी पी अपॉन वी एस क्या था, वो था एन पी अपॉन एन एस। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में ये एक और कंडीशन हमारे पास सामने आ गई है जिसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, दूसरा केस देखो, दूसरा केस का मतलब पावर इनपुट आउटपुट के बराबर ही है, लेकिन अब इक्वेशन लेनी है हमने ये वाली, थर्ड वाली। तो इसको भी लिख देते हैं। तो देखो आई एस का स्क्वेयर जेड एस इज इक्वल टू आई पी का स्क्वेयर जेड पी। अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जेड पी अपॉन जेड पी नहीं, लेफ्ट साइड पे मैं आई लिख देता हूँ, आई एस अपॉन आई पी, इन सब का क्या है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू वहाँ क्या आएगा, जेड पी अपॉन जेड एस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आ गया आई एस अपॉन आई पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड पी बाय जेड एस। तो ये छोटी सी ड्राइव करके हमने फॉर्मूले निकाल लिए। अब देखो याद रखना, इफ़ एफिशिएंसी इज़ 1 मतलब आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो आइडियल केस में वी पी अपॉन वी एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी इज इक्वल टू ई पी अपॉन ई एस। चलो ये तो सेम ही चीज़ है, तो इसको मैं यहीं लिख देता हूँ इधर, ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड पी अपॉन जेड एस, ये होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स रहेगी वो भी लिख देता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स भी लिख देते हैं सामने इसके, एन पी अपॉन एन एस। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो सिर्फ आइडियल के लिए वैलिड है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो वैलिड कैसे है, देखो प्राइमरी 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 प्राइमरी। ठीक है, करंट वोल्टेज, सॉरी करंट नहीं, वोल्टेज इम्पीडेंस और नंबर ऑफ टर्न्स, इन सब के प्राइमरी आपस में सामने आ गए हैं और करंट का प्राइमरी नीचे की डायरेक्शन में, ऑब्वियसली होना ही था। ठीक है, वोल्टेज और करंट आपस में इन्वर्स इक्वेशन बन जाते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये आ गया। ऐसे ही सेकेंडरी 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 ऊपर चला गया, सेकेंडरी सेकेंडरी, सबके सेकेंडरी आम सामने सामने है सिवाय करंट के। तो करंट को उल्टा करना, बाकी सारे सामने लिख देना। तो ये बन गया आपके पास एक इक्वेशन जो आपको अभी याद रखनी है। ठीक है, और अगर नॉन आइडियल का केस होगा तो मैं आपको बता दी है कि अगर नॉन आइडियल का केस होगा तो ये इसके इक्वल होगा ओनली, बस ये नॉन आइडियल में वैलिड है। और आइडियल में ये जो ग्रीन डब्बे के अंदर रखी है वो पूरी की पूरी वैलिड है। ठीक है, तो ये बन गया आपका ट्रांसफॉर्मर। तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मर था, इसमें सब कुछ बता दिया मैंने आपको, एफिशिएंसी बता दी है, फ्लक्स लिंक करती है, इसकी वजह से हमारे पास ये इक्वेशन आती है जो कि हमेशा वैलिड होती है। ठीक है, तो इसको मैं दिखा देता हूँ सारा कुछ। तो ये बन गया आपके पास।
ठीक है, तो ये था ट्रांसफार्मर।